गुड मॉर्निंग व्यूअर्स ऑफ सिरजना टीवी। सत श्री अकाल। प्रिय दर्शकों, आज का अलर्ट उन लोगों के लिए है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ में हिंदुस्तान में करोड़ों लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा वो टैक्स रिबेट के रूप में लेते हैं। तो ये स्कीम जैसे आपको बढ़ोतरी देती है, बढ़ावा देती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छी मानी जाती है, उसी समय पर ये टैक्स में भी हमें बेनिफिट देती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम 15 साल के लिए कम से कम पैसा हमें लगाना पड़ेगा। आप 15 साल से अधिक भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 15 साल इसकी मिनिमम टर्म है। इस स्कीम में आप 500 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक प्रति साल, हर साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आप कुछ मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर सकते हैं। अगर आपने वो गलतियां कर दी, वो मिस्टेक्स कर दी, तो आपका पीपीएफ अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो कौन सी गलतियां हमें ये जानना चाहिए। तो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है, आपके बच्चे के लिए खोला है, तो उस स्थिति में मदर और फादर को अकाउंट खोलना चाहिए। दोनों इकट्ठे, दोनों अपने नाम पे अकाउंट नहीं खोल सकते। सो बोथ cannot open PPF account for the same child at the same time. So what does it mean? Only one of them, either the mother or the father, can open the PPF account for the same child at the same time. और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी लिमिट है। You can invest 1,50,000 per annum in PPF account, and if you invest more in the financial year, then in such a situation your account can be deactivated, it can become inactive. So याद रखना, 1,50,000 रुपये से अधिक राशि पीपीएफ में किसी एक साल में नहीं डालनी। और एक महत्वपूर्ण बात, पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड एज ए ज्वाइंट अकाउंट। जैसे हम बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हैं ना, हस्बैंड वाइफ का हो गया, फादर सन का हो गया, फादर डॉटर का हो गया, बट पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड एज ए ज्वाइंट अकाउंट। ये ज्वाइंट खाता नहीं खोला जा सकता। अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ऐसा अकाउंट खोलते हैं और इसमें पैसा डाल देते हैं, तो ये अकाउंट आपका इनएक्टिव हो सकता है। उसके बाद अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल से अधिक कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है उनको इंटीमेशन दें। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इफ यू कंटिन्यू योर पीपीएफ अकाउंट फॉर मोर देन 15 years, then must inform your bank or post office where you have opened the PPF account. अगर आप ऐसा नहीं करते और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं बिना किसी सूचना के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो इस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट इनएक्टिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले प्यारे दर्शकों, ध्यान में रखें, पीपीएफ इज नो डाउट is one of the good investment options for the tax savers, for the good return getters, but you need to be very, very clear about the mistakes. If you commit, then your account can be made inactive or inoperative. बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कहीं किसी दिन एक नए अलर्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।